हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पढ़ेंगे। निरक्षीय मीन्स होता है कि जो अक्ष पर न हो उसे निरक्षीय कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय पढ़ा था। अक्षीय मतलब कि जो उसी के अक्ष पर हो, ठीक है, उसे अक्षीय कहते हैं। तो पहला वाला थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करिए पहले वाले टॉपिक पे, जो इसके पहले वाले लेक्चर हम लोग पढ़े थे। यानी यस और यन ध्रुव थे, उसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु P था, जो यन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 थी और यस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 थी। अब इन दोनों ध्रुवों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके B निकाले थे, तो B1 और प्लस B2 बाद में जोड़ दिए थे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी। तो वही यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ निरक्षीय में क्या है कि निरक्षीय में वह केंद्र पर नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहीं दूसरे बिंदु पर होगा। मान लेते हैं यह बिंदु P है, यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता N और S, ठीक है। अब जो बिंदु P है उसको N से मिलाया, ठीक है, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B1 होगी। इसको S से मिलाया, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यस की क्या होगी, B2 होगी। जैसे इसमें था वैसे इसमें भी, इसके कारण B1 थी, इसके कारण B2 थी, तो वैसे यहाँ पर भी इसके केंद्र से इस पे मैंने डाला जो R दूरी पर है। यहाँ पर केंद्र से P पर R दूरी पर था, यहाँ भी R दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, ठीक है। केंद्र से एक ध्रुव की तरफ दूरी L होती है। इसको यह चुंबकीय क्षेत्र B1 है, ये चुंबकीय क्षेत्र B1 साइन थीटा है, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर आएगा ये थीटा एंगल है, ये हो जाएगा B1 cos थीटा, और ये इधर वाला पार्ट थीटा B2 cos थीटा, ठीक, cos थीटा हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो जो ये त्रिभुज है यहाँ पर M N P और इसको मान लीजिए R, तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, P और N है, तो P N बराबर कर्णी में किसका स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसकी दूरी आएगी वो कितना जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कर्ण का इसका हो गया। फिर वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर लंब क्या है, R है, L क्या है, आधार है, यहाँ पर थीटा एंगल जब यहाँ 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो इसको निकालना है, तो ये इसका वर्ग बन जाएगा, अर्थात R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, 2L है, कितना है, 2L है। अब इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ B1 cos साइन थीटा, B1 cos थीटा, B2 cos थीटा है। यहाँ देखिए ये B1 साइन थीटा है, और यहाँ पर नीचे होगा B2 साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार और बटा कर्ण, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर ये B1 है और ये यहाँ पर B2 है। अब B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा
और आधार बटा कर्ण, तो ये B2 कर्ण हो रहा है, तो B2 cos थीटा। यहाँ पर साइन थीटा B1। अब B1 के कारण यहाँ पर ये होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण है, सॉरी लंब बटा कर्ण, तो लंब और बटा कर्ण, तो इसके लिए B1 साइन थीटा और ऐसे यहाँ पर भी B2 साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ही लिया जाएगा। ठीक है, अब फिगर आपको यहाँ बनाया गया है। माना चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l एवं ध्रुवों की प्रबलता m है, निरक्षीय स्थिति में रखा है। इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है r दूरी पर। अब हम जानते हैं कि चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता m और स्मॉल m होता है, जो प्लस m n पे होती है, माइनस m दूसरे पर होती है। ये फिगर आपको यहाँ बनाया गया हिसाब से आप यहाँ से फिगर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, n ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार B1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 4 पाई इंटू m प्लस m है अपान r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 बराबर म्यू 4 पाई इंटू m, यहाँ पे वर्ग घटेगा तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से यस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या होगी, आप यहाँ P बिंदु पर भी लिख सकते हैं। यस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 बराबर म्यू 4 पाई इंटू m अपान r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये ठीक है l का स्क्वायर का स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हैं B2 बराबर म्यू 4 पाई इंटू m अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ये B1 cos थीटा B2 cos थीटा ये कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर बिंदु P पर B1 cos थीटा B2 cos थीटा, अर्थात B1 और B2 यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं B बराबर B1 प्लस B2 और cos थीटा दोनों में, तो cos थीटा बाहर कॉमन कर लीजिए, cos थीटा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 का मान म्यू 4 पाई इंटू m अपान r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस म्यू 4 पाई इंटू m अपान r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यहाँ पर cos थीटा का मान, यहाँ पर cos थीटा का मान देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ कितना है l, कर्ण क्या है इतना है। ठीक है, कर्ण ये आर करड़ी में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर है। यहाँ से अगर cos थीटा आप लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे l अपान करड़ी में
आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। आप यहाँ इसको यल बराबर लिख सकते हैं, एक करड़ी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यल का स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 लिखिए चाहे करड़ी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो करड़ी को 1/2 भी लिखा जाता है किसी की घात, तो उसका मतलब होता है करड़ी। ठीक है, अब यहाँ से b बराबर μ0 4 पाई इन दोनों में है। देखिए इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, इनटू m और m ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2m अपान यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, इसको जोड़ देंगे और μ0 4 पाई ये कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद इनटू यहाँ पे क्या आएगा, यल अपान कास थीटा की जगह आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 1/2। ठीक है, b बराबर μ0 4 पाई इंटू 2m की जगह आप लिख सकते हैं 2m यल, ये पूरा 2m यल अपान यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो घात जोड़ेंगे तो 1/2। अब देखिए घात जोड़ना आपको, तो 1 + 1/2 इस घात को जोड़ना है, तो 1 + 1/2, तो 2 ही करने, 2 + 1/2 तो 1 3/2 आ जाएगा। यानी इस घात को जो आप जोड़ेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का घात मिलेगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि r इज ग्रेटर 1, यानी यल r बहुत बड़ा है यल से, इसलिए यल स्क्वायर लगभग बराबर होगा 0 के। तब यहाँ b बराबर आप लिख सकते हैं μ0 4 पाई इंटू 2ml अपान आर स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर का 3/2, इसका 3/2 आर स्क्वायर का 2ml। आप जानते हैं कि कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2ml, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 2ml की जगह b बराबर μ0 4 पाई इंटू m बटा, यहाँ पर घात में इससे गुणा हो जाएगा, जब घात में गुणा होगा तो ये हो जाएगा, जब घात में गुणा करेंगे आर स्क्वायर है तो इसकी घाते 3/2 है, तो r गुणे r की घाते 2 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r की घाते 3 बचेगा केवल। तो यहाँ पर हम r की घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये इसका फार्मूला मिल गया है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति पर का सूत्र है। यहाँ पे आपको चुंबकीय द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव में समानता बताई गई है। तो दोनों में यानी चुंबकीय द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव में क्या समानता है। अब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर m × 2l होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव p बराबर होता है q × 2l होता है, m की जगह यहाँ पर उसकी प्रबलता m होती है, लंबाई 2l होती है। वैसे यहाँ पर भी प्रबलता इसकी प्लस q, यहाँ q आवेश होता है और 2l होती है लंबाई, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यही इसकी समानताएं हैं। अच्छी स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता μ0 4 पाई इंटू 2m अपान आर स्क्वायर होता है। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व किए हैं इसको। ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यूब होता है। यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में समांतर होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समांतर होता है और उसके अक्ष पर होता है, ये भी उसी के अक्ष पर ही होता है ना। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि चुंबक जो होता है उसके अच्छी स्थिति पर उसी के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके समांतर पे, तो वैसे ये दोनों उसके समांतर होते हैं। निरक्षीय स्थिति पे ये उससे दूर होता है, विपरीत दिशा में होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, यानी ये निरक्षीय स्थिति, जैसे चुंबक से यहाँ पर कुछ दूर होता है, निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो μ0 4 पाई 2m अपान आर क्यूब होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब P अपान आर क्यूब, यहाँ 2 नहीं होता है, केवल m होता है। ठीक है, ये विपरीत दिशा में होता है। बाह्य एक समान क्षेत्र में बल आघूर्ण या बाह्य विद्युत क्षेत्र बल युग्म में, ये होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए लगभग समान है सब। बाह्य एक समान क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, ये होता है u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।